के पीछे पीछे घूमने वाला काम नहीं करेगा। आरजेडी चाहे कांग्रेस मुस्लिम को क्या कर दिया। आज मुस्लिम समाज को हम आपको एक सवाल करते हैं, ये जातिगत आप मत लीजिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बनता है। आज कोयडी समाज बिहार में 7% है, उनको लोकसभा के 40 सीट में 7 सीट दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज जो बिहार में सबसे ज़्यादा है 18%, उसको कितना सीट दिया गया? 2 सीट दिया गया। क्यों? अगर उस तरह से देखा जाए तो हम 18 सीट के भागीदार है। अगर 18 सीट नहीं तो 18% की बोलो ना, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं बोलिए ना, कुछ ना। अरे हालात हजरा में बोलिए ना। ये ठेला गड़ी हो गए हैं, प्रशांत किशोर जी धकेलेंगे तब से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी पटना बापू सभागार में है। यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में प्रशांत किशोर जी के द्वारा जनसुराज के माध्यमों के द्वारा जो है इस सभागार में एक बैठक बुलाई गई है। तो आइए जानते हैं पूरे बिहार के जो मुसलमान कहाँ कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं। तो सर से जानना चाहेंगे, भैया आपका क्या नाम है, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मोहम्मद कमरुल हुसैन। मोहम्मद कमरुल हुसैन, कहाँ से आए हैं? आसिफ सुपौल दरभंगा से। दरभंगा से। क्या इरादा लेके आए यहाँ पर? बस आए हैं, साथ में जो होगा देखेंगे। किस लिए, कुछ तो इरादा होगा ना। हम लोग इरादा हम लोग का भी गर्दन किनको देखने आए हैं? जनसुराज जी, प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी का क्या अच्छा लगा जो कि आप यहाँ तक पहुँचे? अच्छा लगा, मुस्लिम के पक्ष में हक की लड़ाई लड़ता है। अभी बिहार की बात कर रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। प्रशांत किशोर क्या नाम है का? चलो, मोहम्मद मिराज बिहारी। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो क्या लगा प्रशांत किशोर जी के अंदर में, क्या क्वालिटी अच्छा लगा जो कि आप? सबसे पहले हम बिहारी लोग आज 77 साल के बाद भी बिहार के ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी, हम बिहारियों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के युवाओं की बात करते हैं, बिहार के बेरोजगार की बात करते हैं, जो प्रदेश में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं 10,000 12,000 के महीना पर, उसकी बात करते हैं। और हमारे विकास के, हमारे शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हम इसीलिए एक मौका इनको भी देना चाह रहे हैं। हमने 15 साल लालू प्रसाद यादव को दिया, हमने 20 साल नीतीश कुमार को दिया, जो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया। हम एक बार है ना जनसुराज को भी देखना चाहते कि क्या कर पाती बिहार के लिए। और हमको लगता है कि ये विकास की बात करते हैं, विकास के एजेंडा को लेकर आगे बढ़े। इसमें जात पात की भूमिका उतना नहीं है कि हम बिहारियों के लिए अच्छा कर पाएगी। और ख़ास तौर पे जो आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में आज गांधी मैदान के पास सभागार में जो मुस्लिम समाज जुटा हुआ है। मुस्लिम समाज पिछले 77 साल, आज़ादी के 77 साल के बाद भी एक ऐसा नेता खोज रहा है जो दलित को, जैसे दलित को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऊपर लेकर आए, हम मुस्लिम समाज को भी एक ऐसे नेता का तलाश आज़ादी के 77 साल बाद भी है, जो हमारे बारे में सोचे, हमारे शिक्षा के बारे में सोचे। हमारे आने वाले पीढ़ी में जो बच्चे हैं अनपढ़ रह गए, इस 21वीं सदी के मध्यकाल में भी आज अगर दलित समाज के बाद अगर कोई सबसे पिछड़ा समाज है तो हमारा मुस्लिम समाज है। जी जी। तो पिछले जो आपका पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो उसके लिए क्या प्रशांत किशोर जी कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी जो अब तक उनका रणनीति रहा है, बिहार के प्रति उनका फोकस रहा है, उसमें तो झलक रहा है कि प्रशांत किशोर जी विकास की राजनीति करेंगे। इनके राजनीति में वंशवाद नहीं झलक रहा है। तीसरी बस आज लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री 1990 में मुख्यमंत्री बने, 1997 तक, उसके बाद उनकी पत्नी बनी 4 तक, उसके बाद वो खुद 4 से 9 तक है ना रेल मंत्री रहे। लगातार आज है ना 20 सालों से सत्ता का भोग भोगत रहे हैं। उसके बावजूद भी बिहार के तीसरे कोई युवा उनको नहीं लगा उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनका लड़का ही बन सकता है। राजद करें कि ये बीजेपी की बी टीम है। बी टीम बोलने के लिए क्या है? बी टीम बोलने के लिए असुद्दीन ओवैसी को बोल देता है, इसको बोल देता है। बी टीम बोलने के लिए किसी को ही बोलता है। बी टीम बोलने से क्या हो जाएगा? अब जो आदमी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करे, वोट उसको देगा मुस्लिम समाज। आरजेडी के पीछे पीछे घूमने वाला काम नहीं करेगा। आरजेडी चाहे कांग्रेस मुस्लिम को क्या कर दिया। आज मुस्लिम समाज को हम आपको एक सवाल करते हैं, ये जातिगत आप मत लीजिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बनता है। आज कोयडी समाज बिहार में 7% है, उनको लोकसभा के 40 सीट में 7 सीट दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज जो बिहार में सबसे ज़्यादा है 18%, उसको कितना सीट दिया गया? 2 सीट दिया गया। क्यों? अगर उस तरह से देखा जाए तो हम 18 सीट के भागीदार है। अगर 18 सीट नहीं तो 18% के हिसाब से तो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। हम अगर 18% है तो उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यादव समाज 14% है तो उसको है ना 50% सीट मिल जाती है। मतलब प्रशांत कहने का मतलब है प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहार ही क्यों चुना? महागठबंधन ऐसा पहली बात कि ये बिहार में बीजेपी कमजोर है, इसलिए जो है प्रशांत किशोर जी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना चाहती है, वो वोट बैंक को अलग करना। आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी के साथ और जनसुराज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, बिहार के हर समाज के लोग हैं। बैकवर्ड कास्ट है, मिडिल कास्ट है, अपर कास्ट है, मुस्लिम समाज है, सभी समाज के लोग हैं ना तत्पर है। और सभी समाज के लोग बदलाव चाहते हैं।
देखिए बिहार आज की के- मीटिंग जो है आपके मुसलमानों का, अल्पसंख्यक बिल्कुल, मुस्लिम का, बिल्कुल। मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसे तो हर पार्टी कहती है कि मेरे पार्टी संगठन में सभी लोग हैं, लेकिन कितना हितैषी होते हैं सबके, वो आपको मालूम है। आप सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि पिछले 1990 से लेकर अब तक पिछले 34 सालों से बिहार के जनता नीतीश कुमार लालू प्रसाद 15 के बाद लालू प्रसाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, ये दोनों का ढोंग करने से है ना उग चुका है। बिहार के लोग के पास तीसरा कोई आप विकल्प नहीं था। अपना कहीं बिहार के 14 करोड़ बिहारियों के लिए एक विकल्प के रूप में जनसुराज आया है और विकास के नज़रिए को दिखाने के लिए आया और विकास करके दिखाएगा जनसुराज। और सबसे बड़ी बात है कि ये वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। हम लोग आरजेडी के परिवारवाद से उग चुके हैं। आरजेडी का झंडा सबसे ज़्यादा अगर कुछ होने वाला है तो मुस्लिम समाज है, लेकिन मुस्लिम समाज को कोई भी शीर्ष स्थान पे ले जाने का कार्य आज तक नहीं किया है आरजेडी। चलिए और लोगों से बात करेंगे। ये क्या नाम बताया? मेराज बिहारी। मेराज बिहारी। ये इन्होंने कहा कि ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि आरजेडी या जदयू जो भी हैं सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हालांकि जो महागठबंधन के नेता हैं लगातार वो कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं उनकी टीम जो है सिर्फ बीजेपी को मजबूत करना चाहती है बिहार में। हालांकि देखिए अभी तक मैंने कभी जन समस्या पे प्रशांत किशोर जी को बोलते हुए नहीं देखा है। देखिए सबसे पहली बात, वो सिर्फ नेता बना। सुनिए ना बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अभी सत्ता में नहीं है, अभी चुनाव नहीं लड़े हैं, पार्टी की घोषणा नहीं हुई, एक संगठन के रूप में अभी काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर हाँ 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी का है ना घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, संगठन मजबूत किया जा रहा है। विकास का मुख्य, बिहार का मुख्य एजेंडा जो है, हमारे सबसे पहले एक इंसान को जीने के लिए क्या जरूरत होता है? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 4 मूलभूत सुविधा है जो हर बिहारी का अधिकार है। हर भारतवासी का अधिकार है कि उसे सरकार के द्वारा ये 4 सुविधा उपलब्ध कराया जाए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। का मतलब है कि ये सरकार मेरा जी वक्त पर हमला किया गया बीजेपी के द्वारा, तो प्रशांत किशोर जी को बोलना चाहिए था। देखिए सारा चीज़ अभी बिहार में प्रशांत किशोर जी किसी सत्ता पे काबिज है नहीं। अब बोलने में क्या दिक्कत है? आपके समर्थन में बोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, वो उसमें अगर वो नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन उनका क्यों नहीं बोले? नहीं, हर चीज पर उनका मुख्य भी एजेंडा क्या है? लेकिन नेता का क्या काम क्या है जिसके अभी आप सबसे समर्थन में बड़ा- हैं? आपके कहने पास का नहीं मतलब बता- आप अभी जो आए हैं एक भीड़ लेके, आप आपका दिखाने जो- आए कि हम अरे- प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, तो प्रशांत किशोर जी को भी तो दिखाना चाहिए कि हम अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ हैं। आपने जो वक्फ बोर्ड पर संशोधन की बात की है, ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है। प्रशांत किशोर जी अभी किसी भी समस्या में, किसी भी मसला में उलझना नहीं चाहते। उनका मुख्य फोकस है पार्टी को अभी स्थापित करना। पार्टी स्थापित होने के बाद में हम लोग पूर्ण रूप में राजनीतिक एजेंडा पे आ जाएंगे और राजनीति के एक मुद्दे पर जवाब दिया जाएगा, एक मुद्दे पर अपना विचार रखा जाएगा, पार्टी के द्वारा भी और प्रशांत किशोर के द्वारा भी। लेकिन अभी राजनीतिक पार्टी बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है, अभी किसी भी एजेंडा में फंसना नहीं चाहते प्रशांत किशोर। चलिए और साथी से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मुजफ्फरपुर से। क्या कहना चाहेंगे आज जो इस मीटिंग में आए हैं, किस लिए? ये जो है से संवाद कार्यक्रम है प्रशांत जी के साथ, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तो को लेकर के- तेजस्वी जी भी कह रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी कह तेजस्वी रहे जी तो कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिम का वोट ले रहे हैं। 18% मुस्लिम का आबादी है बिहार में, और मुस्लिम का जितना भी वोट है 100 में 100% मुस्लिम उनको वोट करते हैं। लेकिन कहाँ आबादी के हिसाब से वो हिस्सेदारी दे रहे हैं? 40 गो सीट था, लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, और 40 सीट में आबादी के हिसाब से मुस्लिमों का 8 सीट बनता है, 8 से 10 सीट, और आपने सीट कितना दिया है? मात्र 2। और कहाँ करेंगे? आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दे रहे हैं, सब ठगने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने, चाहे ये जेडीयू चाहे कांग्रेस ने, लोग तो सिर्फ मुसलमान को छलने का काम किया है। 30 साल से 1990 से लेकर के अभी 2024 चल रहा है, 34-35 साल से तो यही चच्चा भतीजा का सरकार है। लोग तो देख ही रहा है, कभी इधर तो कभी उधर कुल मिला करके तो वही लोग आ रहे हैं। इन्होंने कहा है लाखों की भीड़ है आज सियासी बैठक को लेकर प्रशांत किशोर जी की मीटिंग में। तो ये कहने का, जब माइनॉरिटी के जो नेता हैं या असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी बुलाते हैं, तो आप लोग उनकी बात में, या महागठबंधन के मुस्लिम नेता है तो आप उनकी मीटिंग में तो नहीं जाते? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी को अंदर वो नहीं दिखता है जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो 20 में चुनाव लड़ा, चाहे 19 में लड़ा, उन्होंने उस प्रकार वोट मार्जिन भी नहीं ला पाया। 20 में तो खास करके उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय पार्टी थी, जाप थी, जो इनका क्या नाम है, रालोसपा, उसके बाद जो है पप्पू जी से साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तभी भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो उन्होंने तो उनके साथ जाने में कहीं कोई फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड दिखा जाए तो 2014 से लेकर के अभी लगा 21 तक, और उन्होंने जो जितने भी पार्टी के साथ काम किया सभी को जिताने का काम किया। और प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2014 में खास करके मोदी जी के इन्होंने लॉन्च किया कि मोदी जी को, कि बीजेपी को के द्वारा कि इनको लाया जाए फ्रंट पेज पर, और इन्होंने मोदी जी को सामने ला करके इनके लिए रणनीति बनाया और उनको जिताने का काम किया। और लगातार ऐसा लग रहा कि माइनॉरिटी सेल को, जो अल्पसंख्यक समाज को या उभरते
करते हुए हर समाज के युवाओं को कुछ न कुछ जो है प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है कि कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर जी में पूरा भरोसा है। उनके अंदर भविष्य दिख रहा है। वजह यह है कि उनका जो कार्य करने की क्षमता है, चाहे उनके अंदर जो माइंडसेट है। उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़े? उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है छेड़ने तक नहीं गए। उत्तर प्रदेश के है ही नहीं है, बिहार के है, क्यों उत्तर प्रदेश में जाएं? ये तो कोई सवाल ही नहीं भैया। हम जहाँ हैं वहाँ की और मांग पार्टी करेंगे। भी तो हर जगह लड़ रही है। लड़ने दीजिए ना। और पार्टी इस प्रकार के बात कहाँ करे? वो तो वंशवादी पार्टी है। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, उनकी वाइफ भी राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रहे। जरूरत है कि एक ही खानदान घर से पूरा लोग मुख्यमंत्री रहे। चलिए मैंने बात किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाम फरीद हुआ। गुलाम फरीद मुजफ्फरपुर से आए हैं आज की मीटिंग में, जो कि पूरे बिहार से जनसुराज एक मीटिंग अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं। और तमाम मुसलमान जो है मूड के हिसाब से देखा जा रहा है कि उन्होंने मूड बना लिया है कि हम प्रशांत किशोर जी को समर्थन देंगे और उनको नेता मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, आप उनको नेता मानते, तो मुसलमान में क्या एक भी ऐसा नेता नहीं जो आपकी रहबरी कर सके? मुसलमान में तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनको उभरने कहाँ दिया जाता है? कौन नहीं उभरने यहाँ के पार्टी के लोग। आप आरजेडी में चले जाइए, कितनों भी झंडा ढोइए, पूरा जीवन बिता दीजिए, क्या तेजस्वी से कभी आप आगे जा पाएंगे? प्रशांत किशोर नेता बनाएंगे बिहार में? नाम बना देंगे। प्रशांत किशोर का पूरा बात तो सुनिए। उन्होंने तो कह दिया कि मैंने जनसुराज एक संगठन खड़ा किया है, मैं इसका नेता नहीं हूँ, आप इसमें आगे आइए, काम कीजिए। और आप इसका काम तो वही कर नहीं, काम को नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया है। नेता का मतलब क्या होता है? उनके बातों को मैंने कहा, उन्होंने कहा, आप उनके बातों को जानिए। उन्होंने कहा कि मैं नेता इस पार्टी का नहीं हूं, मैंने एक संगठन खड़ा किया है। कि लालू जी भी कह रहे हैं, बीजेपी के अमित शाह भी कहते हैं कि हम इस पार्टी के पूरा साधारण कार्यकर्ता है, हमरे हिसाब से कुछ नहीं। आप ठीक है सर, पहले मेरा पूरा बात सुनिए। अगर साधारण कार्यकर्ता है तो क्यों आप मुख्यमंत्री का पद ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद ले रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ना। आप यहाँ उप मंत्री तो छोड़ दीजिए, यहाँ अध्यक्ष किसी को नहीं बनाते हैं लोग। यहाँ तो प्रशांत किशोर जी पहले ही कह दिए कि मैंने एक संगठन बिहार में खड़ा किया है, मैं इसका न कोई नेता हूँ न कोई कार्यकर्ता हूँ, इसका मुख्यमंत्री बनूंगा। इन्होंने कहा कि हर एक जनता इससे जुड़ सकता है और आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी देंगे। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे में चाहे जिस लोगों में प्रतिनिधित्व करने का क्षमता होगा, वो जिला से लेकर के मुख्यमंत्री तक उसे बनाया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने भी पार्टी का अभी संगठन नहीं है, पार्टी तो बनी नहीं है, पहले ही ऐलान कर दिया कि पार्टी का अध्यक्ष भी मैं नहीं बनने जाऊँगा, कि जो लोग में काबिलियत दिखा जाएगा उससे अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप कोई सा पार्टी का इतिहास उठा के देखिए कि कांग्रेस का भी देखे होंगे कि जो है आदित्य योगी नाथ भी बोले कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन उस पर भी किसी तरह का प्रतिक्रिया पीके का नहीं आया। हेमंत बिस्वा जी बोले कि ये हम मियाँ गाँव नहीं बनने देंगे असम को, तो फिर भी उस पर भी किसी तरह का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं, नेता हैं, अगर आप अल्पसंख्यक की भला सोचते हैं तो उनके पर किसी तरह का कोई, आप तो जानते हैं कि खास करके बीजेपी और बीजेपी से संबंधित जितने भी उनके दल के जो है पार्टी के लोग हैं, खास करके वो लोग तो विवादित बयान दे करके आगे आते ही रहते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और लोग पूछते हैं कहाँ आए बाबा आप लोग? जनसुराज वाला में आए। जनसुराज वाला में आए हैं कि किस लिए आए हैं? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन, क्या परिवर्तन चाहते हैं? उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे उनको बढ़ाएंगे कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे? उनके को आगे बढ़ाना, उनके जरिया से मेरा काम होगा काम जी। बेटा नेता बनेगा आपका? बेटा तो हमको नहीं है। अरे समाज का बेटा। हाँ, समाज का बेटा नेता बनेगा। चलिए, और क्या नाम है भैया? मेरा अब्दुल वहाब नाम है। अब्दुल वहाब कहाँ से हैं? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला से। चलिए, बेगूसराय जिला से हैं, हमारे लोकल स्थानीय खगड़िया से मैं भी हूँ, लेकिन आज इस सभा को कवर करने के लिए आया। कहाँ बेगूसराय कहाँ से? बेगूसराय से नाकोटी पड़ता है मेरा प्रखंड, और हसनपुर बागर मेरा गांव पड़ता है। क्या उम्मीद लग रहा पीके से? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लोग कह रहे हैं कि बस गाड़ी भाड़ा उड़ा दिया है तब मुसलमान यहाँ पे आया, अपना पॉकेट अपना पैसा खर्च करके। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग अपने से आए, हम लोग ट्रेन से आए हैं, कुछ गाड़ी से आए हैं, कोई बस किराया कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। ये सैकड़ों हजारों बस लगी। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए हर हाल में बिहार में, क्योंकि जब भी मुसलमान को मुसलमान खास करके हालत बहुत ही खराब है पॉलिटिकल रूप से। जब से एक ही आवाज़ थे, ये मुख्यमंत्री बनाएंगे मुस्लिम? बिल्कुल हर हाल पीके मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी तो दे रहे हैं। अगला तो एक था शहाबुद्दीन साहब भी तो चाहिए, गार्जियन आप बन जाइए, स्टाफ दूसरे को दीजिए, तो फिर क्या स्टाफ क्या हिस्सेदारी में? स्टाफ की क्या बात है? कोई तो एक मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद हिस्सेदारी। मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या मंत्री लगता है कि उनसे बिना पूछे कोई काम कर सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है। बात तो सही है, लेकिन अगर देखेंगे कि यहाँ भी मेरा जगह सही नहीं बनता तो फिर परिवर्तन होगी। लेकिन अब यहाँ मुसलमान की पॉलिटिकल में भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है मुस्लिम समाज, खास करके बिहार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मुसलमानों का। और एक ही नेता जो थे शहाबुद्दीन साहब, उसको भी दरकिनार कर दिया मरहूम साहब को। जब वो मरे, उनकी वाइफ को देखिए, आरजेडी ने किस तरह छला, वहाँ ना उनका सपोर्ट किया, ना टिकट दिया, ना उनकी तरफ घूर के देखना चाह रहा है, क्योंकि उनको वोट मिल जाता है
भाजपा से डरा के, जब भाजपा आ जाएगा वोट दे दो। प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम जो है अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जैसा बोले हैं, मुझे लगता है कि मुसलमान तो हर लोग से डरते हैं। हाँ जी, हालात देता है बना ना, यहाँ तो आरजेडी बनाता है, मुसलमान किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह से। लेकिन यहाँ एगो आपके नेता बोल रहे हैं कि ये तो हर लोग से डरता है। नहीं इसी को मोनी पोलो उसके अंदर डाल दिया गया मस्तिष्क में, वो चीज़ का बयान कर रहे हैं। लेकिन अन्यथा मुस्लिम किसी से नहीं डरते हैं और यहाँ हिस्सेदारी मिल रही है। तीसरी क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय किस गांव से? हसनपुर बागर। हसनपुर से कहाँ आए हैं? यहाँ पटना आए हाँ, देखने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग आए। मजबूत करने के लिए पार्टी को मजबूत करना है कि समाज को मजबूत करना? समाज, जब पार्टी मजबूत होगा तब न समाज मजबूत होगा। अभी तो पार्टी मजबूत नहीं है तो समाज कैसे इतना मजबूत? दिन से क्या कर रहे थे? जितना दिन से हम लोग को ये सब दिमाग में नहीं था, जब तक ये सब चला गया, अब हम लोग बदल के नया आदमी को देना है, हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या लगता है कि पीके को मुस्लिम से वोट देने से वो मुख्यमंत्री या सरकार बना सकते हैं? विपक्ष में आ सकते हैं नया नहीं में, मगर आएंगे, विपक्ष में तो आना ही है। चलिए मैं आपको लाइव तस्वीर पटना बापू सभागार से आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया, लोगों से बात किया। पूरे बिहार के मुस्लिम मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बेगूसराय लगभग 40 जिला से जो है यहाँ पर लोग मुसलमान आए हैं और यहाँ उनका कहने का एक ही अर्थ है कि राजद लगातार जो है मुसलमान को ठगने का काम किया है, जदयू भी मुसलमान को ठगने का काम किया। इसलिए मैं एक बार और प्रशांत किशोर पर मैं मुस्लिम समाज भरोसा करने का काम कर रहा हूं। अगर वो भी धोखा देते हैं तो फिर दूसरी विकल्प ढूंढा जाएगा और फिर दूसरी विकल्प को हम लोग जो है हासिल करें। देखते रहिए भारत की बात। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।